हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कृषि रसायन में अध्याय 3 रासायनिक संयोग के नियम पिछले वीडियो लेक्चर से आगे हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ या पदार्थों का, जैसे यहाँ पे देखें N2+3H2 2NH3 का कंपाउंड जो है, यहाँ पर इन तत्वों के जो द्रव्यमान है उनका योग करेंगे तो 34 आपको प्राप्त होगा, परमाणु द्रव्यमानों का जो योग है। और यहाँ पर जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग संयोग करेंगे तो वो भी आपको 34 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो पाती है। एक अन्य नियम था हमारे पास, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम एक सिंपल सा नियम ये भी है। इसमें क्या है कि जो कोई भी कंपाउंड यौगिक प्राप्त हो रहा है, उस यौगिक में जितने भी तत्व मिले हुए हैं उन तत्वों का जो कंपोजिशन है वह सर्वथा निश्चित होता है, चाहे वह पदार्थ किसी भी सोर्स से, किसी भी फेनामिना से प्राप्त किया गया हो। एक थर्ड नियम था हमारा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, यह नियम क्या कहता था कि किसी एक पदार्थ, किसी एक तत्व की बेसिकली भिन्न भिन्न मात्राएं किसी दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक अगर बना रही हैं तो उसमें भिन्न मात्रा का जो तत्व संयुक्त हुआ है उसमें आपस में सरल अनुपात होता था। N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 दो पदार्थों के आपस में संयोग से बना हुआ है। एक पदार्थ की निश्चित मात्रा दूसरे पदार्थ की भिन्न मात्रा से संयुक्त हो रही है, और जो भिन्न मात्रा का पदार्थ है दैट इज ऑक्सीजन, उसमें आपस में 1:2:3:4:5 का सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, गुणित अनुपात का नियम है। एक अन्य नियम की बात करेंगे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम पदार्थ, परिभाषा की अगर बात कर ले, पदार्थ A और B की वह मात्रा जो पदार्थ C की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, पदार्थ C की निश्चित मात्रा से संयुक्त होती है या संयोग करती है का अनुपात वही होता है जिस अनुपात में A और B परस्पर संयोग करते हैं, या उसका सरल गुणक होती है। सरल गुणक होती है। पदार्थ A B कि वह मात्रा जो पदार्थ C की निश्चित मात्रा से संयुक्त होती है, संयोग करती है, का अनुपात वही होता है जिस अनुपात में A B परस्पर संयोग करते हैं या उसका सरल गुणक होती है। एक उदाहरण से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है आपके पास व्युत्क्रम अनुपात के नियम का? सल्फर है और ऑक्सीजन है, इनकी मात्रा
हाइड्रोजन से संयुक्त हो रही है, सल्फर का हाइड्रोजन से संयोग होकर के H2S बन रहा है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से संयोग होकर के H2O बन रहा है, H2O। ठीक है। अब जब सल्फर हाइड्रोजन से संयुक्त हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की मात्रा निश्चित है और यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन से संयुक्त हो रहा है, इसकी हाइड्रोजन की मात्रा भी निश्चित है। अब देखेंगे H2S में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो इस हिसाब से 1:16 का अनुपात प्राप्त हो रहा है। और H2O में 2 और 16 के हिसाब से 1:8 प्राप्त हो रहा है। तो 1:16 और 1:8 में ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात जो है, सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह प्राप्त हो रहा है 16:8। क्या अनुपात प्राप्त हो रहा है? 16:8। अब जब कभी भी सल्फर और ऑक्सीजन, इसको ध्यान रखेंगे, जब कभी भी, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, H2S में 1:16 और H2O में 1:8, तो S और O में 16:8। अब जब कभी भी सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें सल्फर और ऑक्सीजन में 16:8 का अनुपात होगा या फिर उसका सरल गुणक होगा। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32:32, और 32 जो है यह 16:8 का सरल गुणक है। इन दोनों अनुपातों में 2:1 का अनुपात प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से SO3 में देखेंगे 32 और 48, 16:8 के एक बार फिर से 32:48 जो है ये 16:8 का सरल गुणक है, और इन दोनों अनुपातों में 1:3 का अनुपात मिल रहा है। तो यह आपका नियम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि कर पाता है। फर्दर एक अन्य नियम की हम लोग बात करेंगे, गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जब गैसों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनके आयतनों में, जब गैसों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनके आयतनों में, कमा, और यदि उत्पाद भी गैसें हों तो उनमें आपस में सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम है, जब गैसों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उत्पाद भी गैसें हैं तो उनमें सब में आपस में सरल अनुपात होता है। इसको एक उदाहरण से समझें। हमारे वीडियो की लिमिटेशन होती है कि हमको जल्दी से फैक्ट मिटाने पड़ते हैं। आप पॉज करके उसको देख सकते हैं जो आपको लिखा गया है, या फिर PDF नोट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखें, N2 + 3H2 एरो 2NH3 या H2 + O2 एरो H2O, इसको बैलेंस कर लेंगे अभी, ठीक है, और H2 + Cl2 एरो HCl। सब में रिएक्टेंट जो है वो गैस है और प्रोडक्ट जो है वो भी गैस है।
ये तो बैलेंस है बेसिकली N2 + 3H2 एरो 2NH3। इसमें 2H2 + O2 एरो 2H2O हो जाएगा और इसमें H2 और Cl2 2HCl बना लेगा। तो यहाँ पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसमें अनुपात देख लें, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 और NH3 का 2 अनुपात है। तो आपस में ये तीनों गैस हैं सरल अनुपात में 1:3:2 में। दूसरे रिएक्शन में देखें, 2 मोल H2 1 मोल O2 मिलकर के 2 मोल H2O बना रहा है। यहां पर भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में क्या है, सरल अनुपात है। इसी तरीके से तीसरा आपके पास है H2 + Cl2 2HCl। यहां पर भी जो H2 है वह 1, Cl2 1 और HCl 2 अनुपात में है, 1:1:2, जो कि आपस में क्या है, सरल अनुपात है।